साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। राना मोहम्मद शमीम की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस ने आइन और कानून के खिलाफ बात की, ये भी कहा गया उनकी जानिब से, और वो बताएं आइन के किस आर्टिकल के तहत वो चीफ जस्टिस जीबी को एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैंने कभी एक्सटेंशन का नहीं कहा और ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका इख्तियार रखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के जवाब पर राना शमीम का जवाबुल जवाब सामने आ चुका है। आपको बताते चलें कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। राना मोहम्मद शमीम की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस ने आइन और कानून के खिलाफ बात की, ये भी कहा गया राना मोहम्मद शमीम की जानिब से, वो बताएं आइन के किस आर्टिकल के तहत वो चीफ जस्टिस जीबी को एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैंने कभी एक्सटेंशन का नहीं कहा और ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका इख्तियार रखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के जवाब पर राना शमीम का जवाबुल जवाब सामने आ गया है। आपको बताते चले कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है राना मोहम्मद शमीम का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए। और साबिक चीफ जस्टिस ने आइन और कानून के खिलाफ बात की, वो बताएं आइन के किस आर्टिकल के तहत वो चीफ जस्टिस जीबी को एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैंने कभी एक्सटेंशन का नहीं कहा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत राना से। जी लियाकत राना, कहिएगा, तो जवाब भी सामने आ गया। देखें, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं जो अंसार अब्बासी को दिया गया स्टेटमेंट है उसके एक एक लफ्ज पर कायम हूं और वो बिल्कुल हकायक और सच पर मबनी था। उन्होंने कहा कि मुझे आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान देखकर अफसोस हुआ कि एक शख्स जो कि अपने आप को आइन और कानून का माहिर कहता है और समझता भी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहा है, वो आइन और कानून के खिलाफ बात कर रहा है। साकिब निसार बताएं कि आइन के किस आर्टिकल के तहत वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे सकते हैं और मैंने उनसे कब एक्सटेंशन मांगी थी। राना मोहम्मद शमीम का कहना था कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो हैसियत है वो होता मुसावी है और इनको एक्सटेंशन देने का इख्तियार सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान के पास है, जो कि मैंने कभी उनसे अप्लाई नहीं किया। राना शमीम ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक मैंने अपनी मुद्दत पूरी की थी और जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार मेरे पास वहां आए तो मैंने जाती तौर पे उनके जो भी अखराजात थे अपने जाती तौर पे बर्दाश्त किए, सरकारी तौर पर भी उनके किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने साकिब निसार से कभी एक्सटेंशन की ना बात की और ना ही तहरीरी तौर पर ऐसा कोई दरखास्त दी। अगर ऐसा कुछ है तो साकिब निसार सामने लाएं, वो हकायक को तोड़ मरोड़ कर और गलत बयानी करके अवाम को कौम को गुमराह ना करें। जी सही, तो साकिब निसार हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें, ये कहा गया उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया लियाकत राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं, ये कहा गया उनकी जानिब। एक और लगी है जी मुझे पता है KMC वहाँ अमला पहुँचा हुआ है। देखिए, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जिस बहादुरी के साथ कल आपके फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने काम किया, आपकी ज़िलाई इंतज़ामिया ने काम किया, आपकी पुलिस ने, आपके रेंजर्स ने काम किया, मैं समझता हूँ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली और आपको नज़र आया कि वही KMC का फायर डिपार्टमेंट काम कर रहा था, किसी और इदारे की हमने उस तरीके से मदद नहीं ली। तो मैं समझता हूँ उन मुश्किल हालात का जब उन्होंने सामना कर लिया, बजाय इसके हम उनको गले लगाएं, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। अगर कोई शख्स उनको ज़दोकोब करेगा, उनके साथ ज़्यादती करेगा, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। मुझे अंदाज़ा है जिन दुकान मालकान की दुकानों में आग लगी है उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो आग KMC ने नहीं लगाई है, उस फायर ऑफिसर ने नहीं लगाई है। उस फायर ऑफिसर ने तो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास उजागर करते हुए काम किया है। तो इस तरह के मैं समझता हूँ चीज़ें गैर मुनासिब हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत शहरी भी और बहैसियत हुकूमत भी हमें अपने एहलकारों की इज़्ज़त अफजाई करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो दिल लगा के काम कर सकें और हमारी खिदमत कर सकें। जो दूसरी बात आपने बताई कि वाक़यात ये बढ़ते जा रहे हैं, देखें, हर दुकान के अंदर, हर दफ्तर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर, हर दफ्तर के अंदर ये फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। बदकिस्मती के साथ वही दुकानदार जो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, उन्हीं में से किसी की दुकान में ये आग लगी होगी, किसी की वायरिंग का फॉल्ट होगा। भी इसकी तहकीकात की जा रही है कि वजूहात क्या थी, लेकिन अगर वहाँ पर फायर सेफ्टी का इंतज़ाम उन्होंने दुकान में जो करना उनकी जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने किया होता तो शायद इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का मलबा आप
किसी इदारे के ऊपर ना डालें। हमारी अपनी भी जो जिम्मेदारी है, हमें उस जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये याद रखें, कोई शख्स खुद जानबूझकर आग नहीं लगाता। केएमसी का वो जो अफसर था, उसने आग नहीं लगाई होगी, वो तो आग बुझाने के लिए आया, तो उसने आग बुझाई, उनकी खिदमत की। तो इन मुश्किल हालात में अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे और तनकीद से बालातर होकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम अपने मसाइल को भी हल कर पाएंगे और अपने शहर की बेहतरी कर पाएंगे। तो 4000 टन कचरा कहाँ गया? और आपने कहा कि जो लैंडफिल साइट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो लियारी नदी पे अगर आप अभी विजिट करें तो अभी भी आपको कोई 2-4 गाड़ियाँ कचरा फेंकती हुई नजर आएंगी और मलबा देखकर आप अंदाजा मैं आपको वीडियो दूंगा कि कोरंगी नदी में कौन सा इदारा जो है डंप कर रहा था उस कचरे को। आप अपने टीवी चैनल पे वो दिखाइएगा कि वो कौन सा इदारा डंप कर रहा था। इंपॉर्टेंट देखें, जिम्मेदारी कराची के अंदर 17 इदारे हैं, 17 जिनका काम है कचरा उठाने का अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। अगर कोई एक पर्टिकुलर इदारा अपने गली मोहल्ले को साफ करके लियारी नदी में, मली नदी में, कोरंगी नदी के अंदर उस कचरे को डालता है तो मैं समझता हूँ ज़रा उस इदारे से भी सवाल पूछने की ज़रूरत है। आपको पता है वो कौन से इदारे हैं, आपको पता है जिन लोगों ने क्लीन कराची कैंपेन स्टार्ट की थी उन लोगों ने कचरा कहाँ से उठा के कहाँ डाला था, आप सबको पता है। वो जो पहले नंबर 13-14 हज़ार टन होता था डेली, उसके अंदर बहुत सारा बैकलॉग शामिल था जिसकी वजह से नंबर ज़्यादा था। अब ये नंबर इसलिए कंसिस्टेंटली 10-10.5 हज़ार टन के ऊपर आ गया कि आपने शहर के बैकलॉग को कंसिस्टेंटली अब क्लियर कर लिया है। और इंशाल्लाह जब कोरंगी और सेंट्रल के अंदर भी कंसिस्टेंटली सॉलिड वेस्ट काम करी होगी तो ये नंबर फिर रैशनलाइज हो जाएगा और मैं समझता हूँ स्टेबलाइज हो जाएगा तकरीबन 10,000 टन के ऊपर। जी अच्छा, जब से आप एडमिनिस्ट्रेटर बने तब से आग लगने के वाकयात ज़्यादा आ रहे हैं, मुखालफिन में भी आग, हर तरफ आग लगी हुई, उसके आग बुझाने का कोई इंतज़ाम है आपको? वो कहते हैं ना, क्या तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मैं बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी के वो जो वाटर बाउजर्स हैं और जो फायर टेंडर्स हैं उसका इस्तेमाल करूंगा कि वो जो आग लगी हुई है वो आग बुझ जाए। अगर वो चाहते मैं उनको गले लगा लूँ तो मैं गले लगाने को भी तैयार हूँ कि जी रंजिशें ख़त्म करें। रंजिशों से मसाइल हल नहीं होंगे। हम सब का शहर है ये, हम सब के शहरी हैं ये, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के अगर इस शहर की हम खिदमत कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ होगी। मैं देखिए बरमला कहना चाहूँगा, लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के इस्तेमाल करने के लिए मुझे वफाकी हुकूमत की मदद चाहिए थी। मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि गवर्नर साहब मैं आपकी मदद चाहता हूँ, बिकॉज मैं वफाकी हुकूमत को खुद कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। मुझे सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर रही है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और मैं बरमला कहना चाहूँगा, गवर्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस मामले को हल करते हैं। और आज भी यहाँ आने से पहले मैंने लियारी एक्सप्रेसवे का NHA की टीम के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ दौरा किया ताकि हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को देख सकें कि कैसे लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाए लियारी एक्सप्रेसवे को तो आपके शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएंगे और शहर के अंदर जो बहुत जगहों पे ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं तो हम उनको भी हल कर पाएंगे। तो मैं तो यार सियासी इख्तिलाफात से बालातर होके जो शख्स भी शहर के लिए काम करने को तैयार है मैं उसके